प्यारे दोस्तों, मुस्कुरा के मेरे यार यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि उस मुस्कुराने से ही जीवन की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं और उस मुस्कुराने से ही जीवन के नए आयाम शुरू होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकेरिया के ऊपर। आर्टिकेरिया, जिसको कि हाइव्स या पित्ती या शीत पित्त भी बोलते हैं। दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या कभी न कभी अपनी लाइफ में इस समस्या से जूझ चुकी है। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान अपने आप को सेल्फ डायग्नोस कर सकता है आर्टिकेरिया के बारे में। अगर उसको कहीं भी पित्ती है तो वह अपने लक्षण देख के अपने आप को पहचान सकता है। इसका मुख्य जो लक्षण है, हर किसी के शरीर पे रेड कलर के चकत्ते हो जाते हैं, लाल रंग के चकत्ते, और ऐसा लगता है जैसे उनमें कुछ भरा हुआ है, दफोड़े टाइप के हो जाते हैं। इनमें खुजली भी होती है और ये कुछ टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। फिर कहीं और शरीर पे किसी और एरिया में ये फिर हो जाते हैं। पित्ती ना तो सोती है ना सोने देती है। जी हाँ दोस्तों, लगभग पित्ती से ग्रसित लोगों में सबसे ज़्यादा पित्त रात के समय में देखेगी। जब इंसान सोने की कोशिश करता है तो उसके शरीर के अलग अलग अंगों में खुजली होती है, वहाँ इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, रैशेस दिखाई देते हैं। जी, इसका एक मुख्य कारण ये है कि रात के समय में जो हमारी मास्ट सेल हैं, जो हमारी बॉडी में कुछ भी आए चेंज के प्रति अपना रिएक्शन देती हैं, वो हमारी मास्ट सेल होती हैं। और जो ये मास्ट सेल हैं, जब कोई भी हमारी बॉडी में चेंज होगा तो उसके प्रति शरीर का रिएक्शन जब ये देंगी, तो इसी के कारण हमें पता चलता है कि हमें क्या बीमारी है, क्या हमारा इसके प्रति रिएक्शन रहा है। वैसे पित्ती होने के दोस्तों हर एक शरीर में अलग कारण है, लेकिन जो मोटे मोटे कारण हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमें किसी भी फूड से हो सकती है, जैसे ज़्यादा चना खाने से, ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाने से, ज़्यादा पालक, टमाटर, लाल मिर्च, ये सब खाने से। दूसरा, ये किसी भी दवाई का रिएक्शन हो सकती है। तनाव के कारण भी ये किसी को होती हैं। कोई आदमी ज़्यादा वर्कआउट करता है, पसीना ज़्यादा आने के कारण, स्वेट ग्लैंड ज़्यादा यूज होने के कारण भी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ज़्यादा ठंड या गर्म एरिया में रहने के कारण भी ये होती है। रबिंग या स्क्रैचिंग, जब आदमी बार बार खुजाता है, उसके कारण भी ये होती है। वैसे अर्टिकेरिया दोस्तों स्किन डिजीज नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जब हमारे किसी न किसी ऑर्गन में कोई ना कोई एक्शन होता है, उसका रिएक्शन बॉडी मास्ट सेल के जरिए देती है, जिसे हम आर्टिकेरिया बोलते हैं। दोस्तों, लगभग 10% आर्टिकेरिया के केसों में ये एंजियोएडिमा के साथ एसोसिएट होता है। ऐसे केस में डॉक्टर से कंसल्ट करने का ये विषय बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्योंकि जो अपर आईलिड होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, लिप्स में स्वेलिंग आ जाती है। अगर किसी इंसान को आर्टिकेरिया के साथ एंजियोएडिमा भी है तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण आर्टिकेरिया एकदम स्ट्राइक करता है। अगर हम उनको अवॉइड करें तो काफ़ी हद तक हम आर्टिकेरिया को कम कर सकते हैं। खासकर जो खाना जिसके कारण खाते ही हमें आर्टिकेरिया दिखाई दे, आर्टिकेरिया के लक्षण दिखाई दे, हमें वो अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, चना, तला हुआ खाना, मैदे का कुछ खाना। उसके बाद अगर हम साबुन लगाते हैं, साबुन लगाने से भी हमारे शरीर में कई बार आर्टिकेरिया पित्ती हो जाती है, तो हमें साबुन लगाना अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, परफ्यूम से भी, जितने भी परफ्यूम्स होते हैं इनमें अल्कोहल होता है। अगर हम अल्कोहल को ज़्यादा अपनी बॉडी पे कहीं भी लगाएंगे तो उसके कारण हमारा शरीर रिएक्शन देगा, जिससे भी हमें पित्ती हो सकती है। और धूम्रपान अवॉइड करना चाहिए और ड्रिंकिंग भी अवॉइड करनी चाहिए जितना हो सके। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, ये ठीक हो सकती है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। किसी किसी को 4 हफ्ते में, किसी को 6 हफ्ते में, लास्ट टू लास्ट 6 महीने में ये सब की ठीक हो जाती है, अगर इंसान परहेज करे और अपना खान पीन अच्छे से करे तो। अगर दोस्तों किसी को एकदम हो जाए और उसको शांत करना चाहता है तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले जहाँ भी चकत्ते हुए हैं वहाँ पे कोकोनट ऑयल का अप्लाई करें। नारियल के तेल को लगाने से बहुत हद तक पित्ती शांत हो जाती है। और साथ में एंटी हिस्टामिन ड्रग्स लेने चाहिए,
जैसे कि सिट्राजिन, लियोसिट्राजिन, जितने भी एंटाहिस्टामिन ड्रग हैं ये इसको शांत कर देते हैं। अगर हम पित्ती को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें रेगुलर तौर पे कुछ तरीकों को अपनाना होगा, जैसे कि वो खान पान जिससे इस हमारे शरीर का कोई भी रिएक्शन आता है उसको बंद करना पड़ेगा। दूसरा, रेगुलर टाइम पे हमें योग या एक्सरसाइज करनी होगी। तीसरा, हमें वो खाना जो शरीर के किसी भी ऑर्गन के ऊपर स्पेशल रिएक्शन देता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि मीट है, ये हमारे लीवर के ऊपर डायरेक्ट असर करते हैं। और अर्टिकेरिया जो है वो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कम है, क्योंकि लीवर हमारा बाइल जूस छोड़ता है, पित्त रस छोड़ता है। अगर ये पित्त रस ज़्यादा होगा तो हमें पित्ती की समस्या ज़्यादा होगी। जिसका भी लीवर फैटी है उसको भी ये प्रॉब्लम आम देखी जा सकती है। तो हमें इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें होम्योपैथी की एक दवाई आती है जिसका नाम है अर्टिकेरिया यूरेनस। ये 200 पोटेंशियम हमें लेनी है, दिन में 3 बार 3-3 बूंद हमें डायरेक्ट अपनी जीभ पे डालनी होती हैं। और आयुर्वेद में इसका एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम थी और मैंने लगातार 2 महीने तक ये नुस्खा अपनाया था। उसके बाद आज तक 3 साल हो गए, मुझे ये बीमारी आज तक दोबारा नहीं हुई है। वो तरीका ये है दोस्तों, हमें सुबह फ्रेश होने के बाद 2 चम्मच गाय का शुद्ध देसी गाय का घी लेना है और उसके अंदर हमें 2 चुटकी काली मिर्च डालनी है और उसको हमें सेवन करना है। अगर हम लगातार 2 महीने तक इसका सेवन करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम शायद निकट भविष्य में कभी नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अर्टिकेरिया, हाइव्स, पित्ती या शीत पित्त के बारे में ये थी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मुस्कुरा के मेरे यार यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।